इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपके 8 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और हम इससे समझ पाएंगे कि पेपर में जी के जीएस का लेवल क्या आ रहा है, तो उसी प्रकार से आगे आप तैयारी करके जा सकें। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था, जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जिला एवं सत्र न्यायाधीश को। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233A के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर अधिकार रखते हैं। इसमें पूरी वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट कराएंगे दोस्तों, उन सभी एक्स्ट्रा फैक्टों को अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में। जो मोगला बंदरगाह है वह था बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर है, जो 2025 में गणतंत्र का विषय रहा है वह है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि 2025 में भारत ने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आप याद रखिएगा 26वें नंबर का गणतंत्र दिवस को मनाया गया है। अगला फैक्ट है, मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो कि नाम है उनका महामहिम प्रबोले सुबियांतो, ये इसके मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बारापानी झील। जो उमियम झील थी उसका नाम है बारापानी झील। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि भारत के मेघालय राज्य में शिलांग से अलग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है ये, और यह एक कृत्रिम झील है जो 1960 के दशक में उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन, राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा नागर विमानन मंत्रालय। जो राम मोहन नायडू हैं उनका मंत्रालय है नागर विमानन मंत्रालय। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें, राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत की 33वें केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं। ये याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं, ये 33वें नंबर के, और इन्होंने इस मंत्रालय को 10 जून 2024 से संभाला है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। योजना आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ये एक कार्यपालिका के आदेश द्वारा की गई थी। अगला फैक्ट, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। यानी परीक्षा में पूछा जाता है कि योजना आयोग को हटा करके किसकी स्थापना की गई है, तो योजना आयोग को ही नीति आयोग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? इसका राइट आंसर याद रखिएगा राष्ट्रपति। तो इनका जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं इसका
प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 239 किस से संबंधित है? इसका राइट आंसर है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किसे शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को इसमें शामिल किया गया था। जो वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची थी उसमें पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर था डाटा और निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करना। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाइएगा। अगला फैक्ट देखते हैं इसमें कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसका मुख्य कार्य होता है डाटा और निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करना, ताकि सीपीयू इन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके और प्रोसेसिंग तेज़ी से हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन था, पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से। जो पोषण है, पोषण अभियान, वो कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर सुधारने से है। अगला क्वेश्चन, गुरु रामभद्राचार्य को 2023 में कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो गुरु भद्राचार्य हैं उन्हें 2023 में 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें फैक्ट थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन बनेगा कि गुरु रामभद्राचार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। और 59वां किसको दिया जाएगा? ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, ये याद रखिएगा। 24 में जो 59वां दिया गया है ये पुरस्कार, ये दिया है विनोद कुमार शुक्ला को। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर था 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। जो सती प्रथा का अंत हुआ था ये 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को हुआ था। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनमें से भी बन सकते हैं कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून जिसे सती विच्छेद अधिनियम कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाले कानून को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सती विच्छेद अधिनियम। ये 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ था और यह कानून तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। इस सामाजिक सुधार में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ सक्रिय आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि सती प्रथा के खिलाफ सक्रिय आंदोलन किसने चलाया था? तो आप याद रखिएगा राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, कमलकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ये की जाती है कपड़े पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि यह कला मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ये होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है 25 मीटर पिस्टल में। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप के चित्र किस को दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर है जो सांची के स्तूप के चित्र हैं वह भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को और जातक कथाओं को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो इसका राइट आंसर पर्सनलाइजेशन में जाना होता है अगर हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप का वॉलपेपर बदलते हैं तो। अगला क्वेश्चन, मगध में व्यावहारिक किसको कहते थे? इसका राइट आंसर है जो मगध में व्यावहारिक कहते थे ये कहते थे न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक अधिकारी के लिए। ये शब्द का प्रयोग न्यायाधीश या प्रधान न्याय अधिकारी के लिए किया जाता था।
अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये सातवाहन वंश में राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत था और आहार उस राष्ट्र के भीतर का एक उप प्रशासनिक क्षेत्र था। इन दोनों में ये संबंध था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछी जा सकती है कि कब हुई? तो कब हुई है? ये 1992 से 1997 तक हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया कैसे था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। याद रखिएगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण से। अगला क्वेश्चन, 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स से भी कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन या 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 है वह किस नदी पर है? ये है अंबा नदी पर। और कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। और इसकी अगर लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई है इसकी 45 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये मुख्य रूप से तीस्ता नदी के किनारे, अब इसमें बात की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि उसमें जलमार्ग था जो 10 वाला था, और ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मुख्य रूप से तीस्ता नदी के किनारे चलता है। यह राजमार्ग सिलीगुड़ी से गंगटोक तक जाता है। अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मुख्य रूप से किस नदी के किनारे चलता है, तो याद रखिएगा तीस्ता नदी के किनारे चलता है। अगर पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये याद रखिएगा सिलीगुड़ी से गंगटोक तक। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा और इससे संबंधित क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी हैं ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले एक पहले भारतीय थे। और ये कब चुना गया था इन्हें? तो 1892 ईस्वी में चुना गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साउथ चाइना सिया किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? तो ये किन देशों के युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? चीन और वियतनाम के कारण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हाल ही में लॉन्च किया गया था जो DRDO द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत किस रेखा पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं संवहनीय प्लेट सीमाओं और विवरणीय प्लेट सीमाओं पर। अगला क्वेश्चन, डेकाथलॉन रिटेलर किस देश का है? तो ये था फ्रांस का। और अगर इसकी पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1976 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।